अगर आप गाय या भैंस, बकरी या किसी भी पशुपालन के लिए बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बिना बैंक आपकी फाइल को आगे ही नहीं बढ़ाएगा। बहुत सारे लोग बैंक में जाते हैं, फॉर्म भी भरते हैं, लेकिन उनका लोन सिर्फ एक वजह से रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि उनके पास सही डीपीआर यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं होती है और उसकी वजह से उनका लोन रिजेक्ट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूँ कि डीपीआर क्या होती है, डीपीआर कहाँ से बनती है और इसे बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, कौन व्यक्ति डीपीआर बना सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी जरूरी टिप बताऊंगा जिससे सुनने के बाद आपका लोन बैंक की ओर से 90% अप्रूवल का चांस मिल जाता है। तो वीडियो काफी ध्यान से देखना। आज के समय में सरकार पशुपालन के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है, जैसे डेयरी फार्मिंग है, बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, यानी और भी कई पशुपालन के व्यवसाय है, उनके लिए बैंक से आसानी से लोन दिया जाता है। लेकिन जब भी आप बैंक में लोन लेने जाते हैं और बैंक अधिकारी सबसे पहले आपकी एक चीज मांगते हैं और वो है डीपीआर यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि डीपीआर क्या होती है और इसे कैसे बनाया जाता है, और इसी की वजह से उनकी लोन फाइल अधूरी रह जाती है और फिर आपको लोन नहीं मिलता है। और ज्यादातर सवाल यही रहता है कि हमें लोन मिलता ही नहीं है, बैंक वाले बिल्कुल फालतू बना रहे हैं और ये वीडियो बनाने वाले भी काफी फर्जी तरीके से बना रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि उनको डीपीआर फाइल के बारे में पता ही नहीं है और उसी की वजह से उनका लोन रिजेक्ट होता है। तो वीडियो में आप बने रहें। सबसे पहले हम समझते हैं डीपीआर क्या होती है। डीपीआर यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट होती है जिसमें आपके पूरे पशुपालन प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी, लेखा जोखा लिखा होता है। बैंक इस रिपोर्ट को देखकर ही समझता है कि आपका प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, उसमें कितना खर्चा आया है और उससे कितनी कमाई होगी। आसान भाषा में कहें तो दोस्तों, डीपीआर आपके पूरे बिजनेस का एक प्लान होता है जिसे देखकर बैंक तय करता है कि आपको लोन देना सही रहेगा या फिर नहीं। अगर आप ये बात पूरी अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर आपको लोन लेने से कोई मना नहीं करेगा। बात करते हैं डीपीआर में ऐसी क्या क्या जानकारी होती है जिसकी वजह से बैंक लोन अप्रूवल होता है। तो सबसे पहले डीपीआर में प्रोजेक्ट का परिचय होता है, जैसे आप कौन सा पशुपालन से शुरुआत करना चाहते हैं, कितने पशु रखने वाले हैं, पशुओं की कौन सी नस्ल आपके पास है, शेड बनाने का खर्चा कितना है, चारा और दवाइयों का खर्च कितना है, मजदूरी और अन्य खर्च कितना है, आपने इसे अपने पशुपालन में कितना टोटल खर्चा किया है, बैंक से आपको कितना लोन लेना है, हर महीने और सालाना आपकी संभावित कमाई कितनी होती है। इन सभी चीजों को जोड़कर एक डीपीआर फाइल बनती है जिसे डीपीआर फाइल कहा जाता है या डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहा जाता है। अगर आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ये सभी बातें मेंशन होगी तो आपकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी आपकी डीपीआर फाइल काफी मजबूत है और उसके बाद बैंक इधर उधर नहीं देखेगा, सीधा आपका लोन अप्रूवल कर देगा। डीपीआर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि डीपीआर फाइल बनाने से पहले आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए? तो पहला डॉक्यूमेंट आपका आधार कार्ड रहता है, दूसरा पैन कार्ड है, तीसरा बैंक पासबुक है, चौथा जमीन की जानकारी। अगर आपके पास जमीन खुद की है तो उसका डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, अगर किराए पर है तो उसका लीज एग्रीमेंट होना चाहिए। पांचवा, आपके पास कितना पशु खरीदना चाहते हैं। छठा, शेड बनाने के लिए जगह और खर्च कितना आया है। सातवां है चारा और देखभाल का अनुमानित खर्चा कितना है। इसका पूरा आपके पास कोटेशन बिल होना चाहिए। इन सभी जानकारियों के आधार पर ही आपकी डीपीआर फाइल तैयार हो जाती है। अब बात करते हैं डीपीआर कहां से बनानी पड़ती है, यानी कौन बना कर देता है ये डीपीआर। तो डीपीआर वैसे तो आप सीए यानी चार्टेड अकाउंट से भी बना सकते हैं, या कोई दूसरा ऑप्शन है आपके पास कृषि सलाहकार या एग्रीकल्चर कंसल्टेंट होता है, वो भी बना के दे सकता है। तीसरा ऑप्शन है आपके पास सीएससी सेंटर से भी बना सकते हैं, और चौथा ऑप्शन है आपके पास एनजीओ या डेयरी विभाग का कोई भी जानकार है जो डेयरी विभाग में काम करता है, जो कई सारी डेयरियों का एक साथ उनका काम करता है, वो भी इस फाइल को बना सकता है। इसके अलावा आप आजकल ऑनलाइन भी डीपीआर फाइल बनाई जाती है, लेकिन डीपीआर ऑनलाइन बनाने के लिए सभी एक्सपर्ट नहीं है, इसलिए आप सबसे बढ़िया रहेगा आपके पास या तो चार्टेड अकाउंट से बना सकते हैं, दूसरा विकल्प आपके लिए कृषि सलाहकार यानी एग्रीकल्चर कंसल्टेंट वाले अधिकारी से आप बना सकते हैं। तो ये डीपीआर फाइल बनाने के लिए ऑप्शन है आपके पास। डीपीआर कौन बना सकता है? तो डीपीआर का फाइल कोई भी बना सकता है, चाहे किसान हो, बेरोजगार युवा हो, महिला उद्यमी हो, 18 साल से 60 साल के बीच उसकी आयु होनी चाहिए, पहले से कोई बैंक का लोन अधूरा नहीं होना चाहिए, तो आप इस डीपीआर फाइल के लिए बिल्कुल योग्य है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए आप 5 गाय का एक डेयरी फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं और डीपीआर में लिखा जाएगा कि 5 गाय खरीदने में कितना खर्चा आएगा, शेड बनाने में कितना खर्चा होगा, चारा और देखभाल में कितना खर्चा आएगा, दूध बेचकर वो किसान 5 गायों से कितनी कमाई करेगा। जब बैंक अधिकारी इस पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अच्छे से देखता है, बिजनेस का पूरा प्लान समझ लेता है, बात आती
आती है सीधा लोन अप्रूवल की, तो लोन सीधा अप्रूवल हो जाएगा। जब मैं आपको बहुत सारी जानकारी बताने के बारे में बताता हूँ तो ज्यादातर किसानों का सवाल होता है कि इस वीडियो में या फिर इस चैनल पर डीपीआर फाइल से संबंधित अब तक एक भी वीडियो नहीं बनाया। तो वो आपके लिए बड़ी गलतियां हैं, क्योंकि मैंने एक वीडियो पहले ही बना दिया है डीपीआर के बारे में। आज फिर से बना रहा हूँ। आज मैं आपको बहुत सारी जानकारी दी है और बहुत जरूरी टिप देने वाला हूँ, उसे आप समझ लीजिए। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स जिनके बारे में ज्यादातर किसान जानते नहीं है, वो आपको समझना जरूरी है। अगर आपकी डीपीआर में खर्च और कमाई का अनुमान सही तरीके से दिखाया गया है और आपका प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल लगता है तो बैंक अधिकारी आपकी फाइल को जल्दी अप्रूवल कर देते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आपकी डीपीआर साफ, स्पष्ट और सही जानकारी के साथ बनाई जाए। इसी से आपका लोन अप्रूवल जल्दी होता है। बैंक फिर इधर उधर किसी की जानकारी नहीं देखता है, सिर्फ डीपीआर के बेस पर आपको लोन देता है। तो दोस्तों आज आपको समझ में आ गया होगा कि पशुपालन के लिए डीपीआर कितनी जरूरी होती है और इसे कैसे बनाया जाता है, कौन बनवा सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। इन सभी की जानकारी को डिटेल से हमने बताया है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है, काम की लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर पशुपालन से संबंधित जो भी जानकारियाँ होती है, जो भी नई सरकारी योजनाएं या लोन स्कीम सरकार से जारी की जाती है, उनकी डिटेल जानकारी बताने की पूरी कोशिश करते हैं। और हमारे किसानों को हम इतला करना चाहते हैं कि हमारे जितने भी किसान हैं, जो गरीब परिवार से, जो खेती का काम करते हैं, जो ग्रामीण परिवार से, उनके पास एक ऑप्शन होता है पशुपालन का। और उस पशुपालन को कोई किसान करना चाहते हैं तो उनके लिए कौन कौन सी ऐसी सरकारी योजनाएं चलाई जा रही है, कौन कौन सी ऐसी लोन स्कीम चलाई जा रही है जिनका फायदा वो किसान ले सकते हैं, ऐसी जानकारियां हमारे इस चैनल पर आपको दी जाती है। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और ऐसे जरूरतमंद किसानों के पास भी शेयर कीजिए जो इस पशुपालन के बिजनेस को करना चाहते हैं, उनके साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डीपीआर का पूरा फॉर्मेट भी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब आप कमेंट सेक्शन में ये बताना कि डीपीआर में किस प्रकार की जानकारी चाहिए और कितने पशुओं से आप डेयरी फार्मिंग या पशुपालन करना चाहते हैं। डीपीआर के आगे आप जितना पशु लेना चाहते हैं, जैसे डीपीआर 5, डीपीआर 7, डीपीआर 10, डीपीआर 20, इस प्रकार आप टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में। नए वीडियो में उसकी पूरी फॉर्मेट के साथ एक वीडियो बना कर दूंगा। अब मिलेंगे एक नई जानकारी, नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों, जय हिंद, जय भारत।